Hello, everyone, and welcome to yet another episode of कॉन्सेप्ट का खेल। देखते हैं कि आज हम अपने इस एपिसोड में कौन सा फोरेंसिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आइए देखते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट ऑफ राइगर मॉर्टिस। यस, आज हम देखने वाले हैं राइगर मॉर्टिस का डेवलपमेंट कैसे होता है और इसका एक वेरिएशन भी देखेंगे, कैडेवरिक स्पाज्म, और उसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ राइगर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस इज एन अर्ली पोस्टमार्टम चेंज। तो इट्स अ पोस्टमार्टम चेंज जो हम एक अर्ली पोस्टमार्टम टाइम पीरियड पे देखते हैं, in which the muscles become rigid due to depletion of ATP in the muscles after death, राइट। तो राइगर मोर्टिस के डेवलपमेंट का रीजन क्या है? डिप्लीशन ऑफ एटीपी इन द मसल्स आफ्टर डेथ। एक इंपॉर्टेंट नोट जो हमें याद रखना है वो क्या है? दैट इट हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज कैडेवरिक स्पाज्म। इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एग्जामिनेशन में? कैडेवरिक स्पाज्म्स develop in fearful deaths and in drowning deaths, which are asked very frequently in the examination. ओके, तो आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइगर मोर्टिस और कैडेवरिक स्पाज्म ये क्या चीज़ है, किस तरीके से डेवलप करते हैं। So if I want to describe you something called as rigor mortis, then you need to understand that rigor mortis is also called as cadaveric rigidity. So rigor mortis is also called as cadaveric rigidity, which develop slowly. ये जल्दी जल्दी डेवलप नहीं करता है। ओके, while rigor mortis is developing, what exactly happens is depletion of ATP in muscles. नाउ वी नो एटीपी जो एनर्जी का सोर्स है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण जनरेट होता है, राइट। बट आफ्टर डेथ मसल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, तो एटीपी रीजनरेट नहीं होगा। बट बिफोर डेथ उस मसल में जितना भी एटीपी का स्टोर है वो तो मौजूद रहेगा। So what happens is after death, whatever ATP store is there in the muscle, it keeps on depleting gradually because उसका replenishment नहीं हो रहा, and rigidity keeps on increasing gradually simultaneously. So it's a gradual process. Now whatever ATP store is there in muscle, why does it deplete? Question mark. Why does it deplete? The reason is whatever ATP is present in the muscle after death, that ATP keeps on getting consumed in pulling the actin myosin chain away. Okay, in the process, ATP keeps on depleting, and as the ATP keeps on depleting, the actin myosin filaments they start to interdigitate. एंड एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स जब इंटरडिजिटेट क्या करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती है तो वो रिजिड हो जाएगी। ओके, इफ वी सी एटीपी डिप्लीशन, literature says when ATP depletion is 15%, okay, rigor mortis begins in a muscle, and when ATP depletion is approximately 85% in a muscle, rigor mortis reaches its peak. यानी कि 85% डिप्लीटेड एटीपी कंटेंट अगर मसल का होगा, राइगर मोर्टिस उस मसल में पीक पे पहुंच जाएगी। So this is a process which keeps on happening slowly after death, and that's called as rigor mortis. Now rigor mortis का एक important variation है which is called as cadaveric spasm.
Cadaveric spasm, on the other hand, is also called as instantaneous rigor. राइगर मॉर्टिस हमने पहले देखा, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता, वो ग्रेजुअली बिल्डअप करता है, बट कैडावरिक स्पाज्म एक इंस्टेंटेनियस राइगर भी कहलाता है। अब ये इंस्टेंटेनियस राइगर क्या होता है उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं ड्राउनिंग का। कंसिडर कीजिए देयर इज अ पर्सन हु इज ड्राउनिंग, ओके। नाउ दिस पर्सन इज vigorously moving his arms to save his life. In the process, just before eventually getting drowned, all the ATP from his arms is washed out. तो जब वो इवेंचुअली वाटर के बॉटम में डूब रहा है, उसके हाथ में कोई भी एटीपी बचा नहीं है। इसका मतलब तुरंत ही वो मसल्स जो उसके हैंड्स की मसल्स है उसमें राइगर मोर्टिस आ जाएगा, राइट। और जब वो नीचे जा रहा होता है पानी में, वो ट्राई करता है कि वो कुछ पकड़ ले ताकि वो शायद बच जाए। एज अ रिजल्ट, व्हेन ही इज एट द बॉटम ऑफ द वाटर सोर्स, he may grasp certain weeds or plantations which are present there, and वो weeds और plantations उसकी मुट्ठी में बड़े ही कस के ग्रैब रह जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में राइगर मोर्टिस डेवलप हो गया है। पर इसको राइगर मोर्टिस नहीं कहते, हम इसको कहते हैं कैडावरिक स्पाज्म। तो कैडावरिक स्पाज्म हमें इंस्टेंटली मिलता है। रीजन उसका ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ एटीपी जस्ट बिफोर डेथ। राइगर मोर्टिस हमें ग्रेजुअली मिलता है उन कंडीशंस में जहां पर अर्ली पोस्टमार्टम चेंज देखने को मिल रहा है डेड बॉडी में, ओके। तो दोनों प्रोसेस एक तरीके से हम कह सकते हैं सेम है, पर राइगर मोर्टिस ग्रेजुअल है, कैडावरिक स्पाज्म तुरंत मिलता है आफ्टर डेथ, राइट। कैडावरिक स्पाज्म का एक डेवलपमेंट रीजन मैंने आपको बताया। इसके सिवाय कैडावरिक स्पाज्म जो है वो फियरफुल डेथ्स में भी मिलता है, एग्जॉस्टिव डेथ्स में भी मिलता है। देयर आर मेनी अदर रीजंस जहां पर कैडावरिक स्पाज्म मिलता है, बट ड्राउनिंग का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ओके। तो अगर हम ये कहें कि राइगर मोर्टिस वर्सेस कैडावरिक स्पाज्म में क्या क्या कहना चाहेंगे, तो राइगर मोर्टिस इज ग्रेजुअल, cadaveric spasm is seen at the time of death। राइगर मोर्टिस ग्रेजुअल है, वो डेथ के कुछ घंटों बाद धीरे धीरे डेवलप करेगा। कैडावरिक स्पाज्म आपको डेथ के टाइम पे ही उस बॉडी में मिल जाएगा। राइगर मोर्टिस इन्वॉल्व्स ऑल मसल्स ऑफ बॉडी, cadaveric spasm only in a specific muscle group, most commonly हैंड्स में मिलता है कैडावरिक स्पाज्म। राइगर मोर्टिस की से पहले हमें क्या मिलता है, प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ मसल सीन बिफोर राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस से पहले मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, धीरे धीरे वो रिजिड होती हैं इन अ नॉर्मल डेड बॉडी। बट कैडावरिक स्पाज्म में हमने क्या देखा, तुरंत ही मिलता है मरने के बाद। इसका मतलब प्राइमरी रिलैक्सेशन जो है वो है एब्सेंट। हमें कैडावरिक स्पाज्म में प्राइमरी रिलैक्सेशन नहीं मिलता, राइट। तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें कैडावरिक स्पाज्म वर्सेस राइगर मोर्टिस में याद रखनी है। ये हमारे एग्जामिनेशन में भी हाईलाइट होती है। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, ए बॉडी इज रिकवर्ड फ्रॉम वाटर, व्हाट फाइंडिंग विल सजेस्ट इट्स एन एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग। ऑप्शंस क्या हमारे पास में, मसल्स ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स टू बिकम रिजिड आफ्टर फ्यू आवर्स। अगर एक बॉडी पानी में से निकली है जिसकी मसल्स रिजिड होने जा रही हैं थोड़े घंटे के बाद में, क्या ये सजेस्ट करता है कि एक एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग है? द आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज नॉर्मल
राइगर मॉर्टिस, ये तो पोस्टमार्टम ड्राउनिंग के केसेस में भी ऐसा ही होगा, राइट। वेट क्लोथिंग एंड वेट बॉडी, नो, क्योंकि अगर मारने के बाद भी आप पानी में फेंकोगे, वहां पर भी तो बॉडी की क्लोथिंग वेट ही रहेगी और बॉडी भी वेट होगी। वीड्स टाइटली हेल्ड इन राइट हैंड, यस, दिस सजेस्ट कैडावरिक स्पाज्म। अब कैडावरिक स्पाज्म अगर है तो हमें ये कैसे पता कि ये एंटीमोर्टम ड्राउनिंग ही है? क्योंकि कैडावरिक स्पाज्म अगर है, इसका मतलब उसके मरने से जस्ट पहले उसके हैंड्स में से सारा एटीपी वॉश ऑफ हो गया था, विच टेल्स अस स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि उसके सर्वाइवल में स्ट्रगल था, एंड विच टेल्स अस इट्स एन एंटीमोर्टम ड्राउनिंग, राइट। तो इस केस में द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इज कैडावरिक स्पाज्म ड्राउनिंग के केस में हमें बताता है स्ट्रगल टू survive, which tells us that it's a anti-mortem drowning. Cutis anserina हमें पोस्ट-मॉर्टम ड्राउनिंग वर्सेस एंटी-मॉर्टम ड्राउनिंग दोनों ही केसेस में मिलते हैं। तो क्यूटिस एंसेरिना को देख करके भी हम नहीं बता सकते whether it is anti-mortem drowning or not. So correct answer here is option C. राइट। ऐसे ही छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपन बात करेंगे अपने इस सीरीज में, जिससे आपको हेल्प होती रहे, मदद होती रहे आपके नीट पीजी और INICT एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय।